तो मैं थोड़ा सा हंसा। तो मैंने कहा हमने तो कोई लाया अमल नहीं बनाना, जो बनना था वो बन जाएगा। हमने जाकर को चेयर किया सीईसी की मीटिंग। जनरल नासिर दिलावर थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, मेरे एमएस थे। उन्होंने मुझे चिट भेजी, यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। अब मैंने वो प्रेसिडेंट के सामने रख दी। उन्होंने कहा जेंटलमैन लेट्स कॉल ऑफ द मीटिंग। मैंने कहा नो सर, मैंने बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपने बात करनी है? मैंने कहा जी। मैंने कहा मैं सीईसी के मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक रेजोल्यूशन मूव कर रहा हूं, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो मैंने रेजोल्यूशन मूव किया, आप तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान को दे दें कि नए वज़ीर आज़म का वो चुनाव कर लें। तो मुझे सदर साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अभी राइट ऑफ अपील है, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब आए बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने कहा सदर साहब हम नौकरी पेशा नहीं हैं, बस आए थे, अवाम ने इलेक्ट किया, अब टाइम इज़ ओवर। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। ही केम टिल द पोर्श। तो जो ड्राइवर था, कोड वर्ड्स मेरे होते थे, नॉर्मली मैं खुद चलाता था कार। तो उन्हें पूछा कि आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? मैंने कहा बाहर आ जाओ। वो बाहर आ गया। मैंने कहा फ्लैग उतार दो। एंड आफ्टर 8 minutes the breaking news was the prime minister left the presidency without a flag. That is politics. This is magnanimity. I left the prime minister house the next day. तो उन्होंने फिर मुझे फिर बुलाया कि प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए। मैंने कहा दैट्स योर प्रोगेटिव। कहने लगे कि तुमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वही प्राइम मिनिस्टर होगा। मैंने कहा जिसको मर्जी है बना दें। तो कहते राजा साहब, मैं बन जाए कवरिंग कैंडिडेट। मैंने कहा कायरा साहब को बना दें, वो बन गए। एंड आई पार्टिसिपेटेड। मैं उनकी ओथ टेकिंग पे गया और मैं बैठा रहा वहां। तो वो ये एक चीज है जो रवायात। और हमने, मेरे बाद असेंबली ने मुद्दत पूरी की, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब आए, वो भी डिस्क्वालीफाई किया गया उनको, तो वो भी 5 साल पूरे किए। हमारी ख्वाहिश थी कि आप भी 5 साल पूरे करते, हमारी ख्वाहिश भी थी। मगर अदम इत्माद ये अनडेमोक्रेटिक एक्ट नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक राइट है। तो वो हो गया। मगर माय लीडर बेनज़ीर भुट्टो, शी टोल्ड मी वंस कि गिलानी साहब कभी भी जिंदगी में आप गलती ना करना कि पार्लियामेंट में 17 मेंबर के साथ भी मैंने ऑपोजिशन की है और फिर मैं कम बैक भी किया है, मगर पार्लियामेंट का फोरम को नहीं छोड़ना। और हमने गलती की 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुआ, हम पीपल्स पार्टी में नहीं थे उस वक्त। जब उन्होंने बायकॉट किया, हमारे जैसे लोग भी आ गए और उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं आ सकी। दैट वाज द मिस्टेक। तो यू कमिटेड द सेम मिस्टेक। मैं आज आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा, मगर मैं आपसे सिर्फ आखिरी जो बात करना चाहता हूँ ऑफ द स्टेटमेंट, ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए। और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फौज तबाह हो जाएगी, तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे, दुश्मन। और फिर ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, और फिर उसके बाद कहना कि आपके जो एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। मैं समझता हूँ कि हम इसको कंडेम करते हैं। ये बहुत ही स्टेटमेंट जो है अनलाइकली, इट डजंट बिहेव
the former Prime Minister, the Chief Executive of the country, and the Chairman of the PTI, अगर वो एक्सप्रेस करें, कोई उनका कोई और कर देता तो हमें शायद दुख ना होता। उनकी तरफ से आना ये बहुत ही ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है और मैं समझता हूँ कि हमें सारों को ये कंडेम करना चाहिए और मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन पीटीआई से भी कि वो अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क है तो आप दोबारा भी इलेक्ट होके आ सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क ना हो तो आप किसकी सियासत करेंगे? तो इसलिए वन शुड नॉट बी अनफेयर टू द कंट्री, और मुल्क का जो मुहिब वतन होना वो सबसे बड़ी वो निशानी है टू बी द लीडर ऑफ द कंट्री। तो दैट्स ऑल मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू।